यहाँ का जो है सिस्टम चेंज करना है सच्ची में। जल्दी से चेंज करिए ये क्यों एल्विश क्या बोलते हो? यहाँ का सिस्टम कैसा लगा यार आपको? सिस्टम है सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर सिस्टम है, एक नंबर। क्या बात है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसका है। देखिए, कैप्टन ऑफ द शिप बने रहना मुझे पसंद है और मैं जहां भी जाता हूं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। कोई मुझे कितना भी प्रोवोक करे, चाहे मेरे खिलाफ आंदोलन क्यों न निकाले, मैं तभी रिएक्ट करूंगा अगर जरूरी होगा तो। मुझे डोमिनेशन का डी भी दिखाई देता है ना, तो मेरा रिवोल्ट का आर निकला। अविनाश, आपका ये सब सुन के हमारे लाफ्टर का एल निकल गया। नहीं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हाँ जी, कहाँ है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? सिस्टम में। कहीं आप गलत सेंटर में तो नहीं आ गए? नहीं। मतलब जाना था कहीं शॉपिंग सेंटर, आ गए बिग बॉस के सेंटर? नहीं कृष्णा, बिल्कुल नहीं। अभिषेक यार, मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। अविनाश इन 4 हफ्तों में कभी भी इस घर के अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे? सर बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक बार जब ये आए थे तब मतलब जब इनका पलक के साथ जो हुआ था, तब मैंने इनकी आवाज सुनी थी तो मेरे को लगा था कि हाँ मतलब ये तगड़ा बंदा है, ये सबको हैंडल कर लेगा और मतलब एंग्री यंग मैन। बट फिर मैंने इनको शांत होते ही देखा। मतलब वो रोलर कोस्टर पे ही वो मतलब वो नीचे जाते जाते ही देखा। बस एक बार अब थोड़ा सिस्टम हैंग कर बोला हुआ था तब मैंने उनको फिर एक वो एंग्री यंग साइड देखी। और अरे सिर्फ झगड़े ही थोड़ी होते हैं सब कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, पॉइंट्स भी अपना ओपिनियन रखते हुए। मैं तो मतलब पिछले वीक भी यही बोला था कि इनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, कैलकुलेशन कोई नहीं मानने वाला है, बट वो कैलकुलेशन रह जाती है और वो मतलब सामने नहीं आती। और मतलब सिर्फ अपने लिए, मेरे पे आएगी तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं, और मेरे पे भी आएगी तो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा और फिर बोलूंगा। तो वो वाला सिस्टम है। खैर अविनाश जी, ये जो ख्याली पुलाव आप अपने मन में पका रहे हो जी, ये सब जनता के सामने आप कब परोसोगे? भाई जो परोसना है परोस रहा हूँ, परोसता ही रहूंगा जब तक सांस बचेगी इस घर में, तब तक परोसता रहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस हफ्ते आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? हीरो का, विलन का, हीरो के दोस्त का, हीरोइन की सहेली का? क्योंकि जिस अविनाश की छवि आप बनाकर घर में आए थे, आर यू श्योर कि यू आर #, हीरो नंबर 1? आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल लगता है। अच्छा, किस को लगता है कि अविनाश जो है वो हीरो है? एल्विश, क्या कहना चाहेंगे आप अविनाश के बारे में? इन्होंने कहा कि इनको लगता है कि ये # हीरो नंबर 1 है। व्हाट डू यू वांट टू से? नहीं, मुझे लगता है कि ये हवा है। हवा जो दिखती नहीं। जैसे वो खुद लहरिया है। हाँ, तो हीरो नंबर 1 तो बहुत बुरी बात है। और भी कोई कैरेक्टर इस घर में अगर हो तो भी मैं नहीं देना चाहूंगा इनको, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते हो ना, हवा की तरह एग्जिस्ट दिख नहीं रहा बंदा जो, तो क्या फायदा उसको? प्रोवोक उसी को करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। मैं मजे ले रहा था मैं। हाँ। प्रोवोक नहीं, उसको प्रोवोक नहीं कहते, उसको कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवोक। फनी वे में। वो तो दिखा, किससे पूछा, कौन बीच में बोला? मेरी बात चल रही है। हाँ, मेरी बात चली, मेरे से पूछा उन्होंने ना। हाँ, तो जवाब दूंगा। हाँ, तो आप बीच में नहीं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आप बीच में बोल रहे थे, फिर मुझे बोल रहे थे कि मैं बीच में जवाब दे रहा हूँ। तो अब चुप रहो ना, मेरी बारी है, अब आप चुप रहो। क्यों रहूंगा? क्योंकि मेरे से पूछा है ना, तो मैंने जवाब दिया ना। तो ये मत बोलो कि बार बार की बीच में। जो बोलना है मैं बोलूंगा। आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको बताया हीरो नंबर 1 नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है ये। हाँ, तो मैंने जवाब दिया। हीरो का H भी नहीं है। हाँ, तो बीच में दोबारा आप बोल रहे हो। बीच में नहीं बोल रहा हूँ, जवाब। मैं दोबारा कुछ बोलूंगा, फिर आप बोलूंगा इस पे चला गया, उस पे चला गया। मैं बोलूंगा जो अपना जवाब। हाँ, तो सिस्टम में सिस्टम के नीचे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे सिस्टम से। मैं कुछ भी कहूँ, सिस्टम ने दाब तो लिया। हाँ, दांत ही टूटेंगे। यार मैं तो ये सिस्टम ही नहीं समझ पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, किस को लगता है कि अविनाश कैप्टन ऑफ द शिप बनने के काबिल हैं? किन को लगता है ऐसा? ये बन सकते हैं, लेकिन ये वैसे स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और ये चीज, इसी चीज पे मैंने इनको इस हफ्ते नॉमिनेट किया है। मतलब नहीं बन सकते हैं? इनकी बोर्ड बन सकते हैं, लेकिन ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ये वैसे नहीं आ रहा है सामने, ये वैसे नहीं बोल रहा है। मनीषा, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, मुझे इसमें वैसा, मतलब जब से स्टार्टिंग से हम देखे हैं तो कभी भी कोई लॉजिक वाली बात पे ये लड़ाई नहीं की है। इसका कोई पैर हाथ नहीं रहता है, इसको दिखाना होता है कि अभी
अविनाश, हाँ अविनाश भी घर में है तो किसी भी टॉवेल वाले बात पे, एक्स वाले बात पे, वाई वाले बात पे, जेड वाले बात पे लड़ लेते हैं जिसमें कोई लॉजिक और जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जहां पे बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते और जब भी बोलते तो गलत चीजों के लिए ही बोलते हैं। हम तो आज तक इसको कभी भी कोई सही चीजों के लिए लड़ते नहीं देखे हैं या फिर किसी पॉइंट वाली चीजों। मैंने जब मनीषा जेल गई थी मैं बोल रहा था कि मनीषा को जेल नहीं जाना चाहिए था, मैं गलत बोल रहा था, जाना ही चाहिए था साली को जेल। मैंने जो मेन मुद्दा है वो सबको देख के बोल रहे हैं कि हम कभी इसको क्या होता है इंटरेस्टिंग नहीं देखे हैं। साली थोड़ा तरीका भी तो ठीक करो ना। क्या साली बोला वो? थोड़ा गुस्से में हो तो लैंग्वेज को सही रखो। बिल्कुल गुस्से में नहीं हो। नहीं पर लैंग्वेज सही रखो। हाँ साली के वो लिए नॉर्मल में ही साली बोल रहा है, गुस्से में क्या ही बोलेगा। गुस्से में निकला है। देखिए यहाँ पे सच्चाई बोलते तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, बात यही है। अरे मैं तो तुम्हें बोल रहा था तुम्हें जेल नहीं जाना चाहिए। हाँ तो फिर भी बोलती हो कि अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ। हाँ मैंने जहां तक देखा 19% आप हो सकते हैं सही, बट 90% बिना बात के बात पे इनको लड़ते हुए देखा है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता उन पे बोलते हुए देखा। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम एल्विश को आज सम्मानित करना चाहेंगे। अभिषेक, स्टोर रूम में कुछ सामान रखा है, प्लीज आप लेकर आइए। सारे काम हम अभिषेक को ही देते हैं। क्या ऊपर रखा होता है ना, निकाल लेता है आराम से। वो साली वर्ड के लिए हम सॉरी। क्या आ गया? शॉल इसका क्या करूं? धक्के मारूं किसी को? धक्के मारो किसी को। अविनाश आगे आइए प्लीज जी। और एल्विश को शॉल पहना के सम्मानित कीजिए प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद। खड़े हो। आओ यार। आइए एल्विश। धन्यवाद। आपको पता है अविनाश हमने एल्विश को क्यों सम्मानित किया? नहीं सर। थोड़ा एनी गेसेस? मेरी वजह से दिखा होगा थोड़ा। आपने सोते हुए शेर को जगा दिया है। यस, आपने सच में अविनाश का सर्वनाश होने से उसे बचा लिया। एल्विश नहीं, आपने थोड़ा सा गलत वर्ड यूज करा। सोती हुई बिल्ली को लात मारी मैंने, शेर को नहीं जगाया। हाँ गीले से। लेकिन अविनाश कुछ भी कहो यार, हाँ घूम फिर के फिर से प्रोडक्शन का खर्चा आपने करवा ही दिया यार। हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा करवा ही देते। भाई मैं मान चुका हूं, मैं एलओसी भी चल रहा हूं। तो बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। आप लोगों को राय बनानी है कि जो हमने पूछा वो उस पे खरे उतरते हैं या नहीं। नहीं, आप लोग राय बना लीजिए। नहीं उतर। इनको बड़ा पाव मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बड़ा पाव खाएगा कि नहीं? नहीं खा लेता हूँ ना भाई, वो क्या देंगे? नहीं, वो बताएंगे। हाँ बोल रहे हो, धीरे धीरे बोल रहे हैं। पहले उनको डिस्कस तो करना। हाँ भाई बनता है। हाँ बोल रहे हैं, तभी होगा। बोल रहे हैं वो। हाँ बोलेंगे ना। हाँ बोल रहे हैं हम लोग। आशिका आप बोल रही हैं इनको बड़ा पाव खाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ खाना चाहिए इन्हें। क्यों? क्योंकि रीजन ये जब झगड़ा हुआ था इनका जी। तो शायद ये एक दिन पहले पता नहीं कहाँ से पोक होके आए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं भी बैठी थी तो आई डोंट थिंक एल्विश कुछ कर रहा था और वो कल से पोक कर रहा है, कल से पोक कर रहा है। तो मैंने ये बोला, जब कल बोला तो कल के कल बोलना चाहिए था ना, अब क्यों बोल रहा है? तो वो चीज। बाकी घर वाले क्या कहना चाहेंगे? जिया से पूछते हैं। जिया अब तक कुछ भी नहीं बोली है। जिया, क्योंकि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, शायद मेरा ही है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। आपको पता है तो यही सोच के खुल के बोलो, क्योंकि आपकी बारी जब आएगी ना तो कोई भी चुप नहीं रहने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई चीजों में वो खुले हैं, कोई कोई चीजों में नहीं। वो वीकेंड के वार के बाद वाला ही था जब वो चेंज हमें दिखाई दिया था, और वो वीक एक्चुअली अविनाश के लिए बहुत अच्छा था। वो हर एक चीज में कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन दे रहे थे, और बाकी चीजों में आई एग्री कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वैसे अगर चीजें बोलने जाए तो कोई टास्क है। हाँ बड़ा पाव खाना। देविका? वेल सर, मेरी अविनाश से काफी डिटेल्ड बात हुई है, मेरी उससे एक बॉन्डिंग भी रही है और उसके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट भी बहुत है। वो कहता है मैं अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखना पसंद करता हूँ, बट ऐसी सिचुएशंस होती है जब एक्चुअली उनका रिस्पांस एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे मैं और एल्विश मिलकर जनता जनता जोक बना रहे थे तो उस पर भी अविनाश का रिस्पांस नहीं आया, तो मुझे वो हैरानी हो रही थी। अपने सेल्फ एस्टीम के लिए उसे तभी तो बोलना चाहिए था, क्योंकि जितना वो खुद को वीडियो में दिखा रहा है कि मैं कैप्टन ऑफ द शिप हूँ और उसका एक मैसिव ईगो है और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो उसे अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए बोलना ही चाहिए था। वहां भी नहीं आया, तो मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। तो ऑफकोर्स उनको खाना चाहिए एक बड़ा पाव। तो सब लोग सहमत हैं? फर्स्ट वीक की जनता। इनको बड़ा पाव खाना चाहिए? जी हाँ जी। हाँ खाना चाहिए।
यानी कि वो अपने दावों पे खरे नहीं उतरे, राइट? नहीं उतरे। चलिए फिर कौन खिलाएगा उनको वड़ा पाव? किसका मन है? अरे वो पहले उठ गया, आ जाओ। आओ एल्विश, दोस्ती हो तो ऐसी हो यार, एल्विश जैसी। ये देखो दोस्त को खाना खिला रहा है, वाह। अच्छा ये भी हाथों से खेलो। नाइस, वेरी नाइस। अब जिसने की है मेरी बिचिंग, मैंने कुछ आपको मतलब ऐसा वैसा नहीं बोला। हम बोले आप इतने फनी है, इतने अच्छे कि मैं भी आपकी बात को सीरियस ना ले। नहीं, बस ये वाला आप बात। इस बिचिंग को कवर कर ही नहीं सकती। नहीं पर कर ही नहीं सकती आप मेरी बिचिंग पर को आप बताइए, ये बीचिंग था, ये बीचिंग नहीं था। हम तो बस बोले कि आप इतने फनी, इतने मस्त हैं। अच्छा, हम कुछ गलत बोले आपके बारे में? ये हमारा और बताइए। आपका जो रिश्ता है ना, हाँ, वो अब अविनाश और एल्विश का है, मैं बता रहा हूँ। आपने नहीं। बिचिंग कर दी है मेरे बारे में। पर बीचिंग तो तो आपने जो की है मेरी इतनी सारी बिचिंग, इतनी सारी नहीं, इतनी सी बिचिंग, इसीलिए आपका वीडियो दिखाने के लिए मुझे हो रही है बहुत ज्यादा इचिंग। आइए हम इनको इनका वीडियो दिखाते हैं। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद। प्लीज गाना बजा दीजिए, मेरा आवाज बहुत बेसुरा है प्लीज। हे भगवान, आपको पता है आप मेरे बचपन का प्यार है, जवानी का पसंद और बुढ़ापा का सहारा है। और सलमान सर, हम बता रहे हैं ये बिग बॉस का स्टेज, ये सेट मेरे सलमान खान सर और इनके बाजू में चिपके हुए हम इस पल का इंतजार करते करते गुजर गए बरसों। हम आपसे मिलने के लिए कितना तड़से हैं, कभी आप भी तो मेरे लिए तड़सो। ताली कोई नहीं बजा रहा है सर, प्लीज क्लैप कीजिए ना, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस आ जाता है क्लैप करने से। और हम ना आपके लिए कुछ लिखे हैं, प्लीज सुनाए क्या? हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे लड़कों को तोड़ ताड़ के, बस आपके लिए आए हैं, ये बिजली गिराए हैं, हाँ कर दीजिए और अपना बना दीजिए। एक सेकंड ना, मुझे सामने देखिएगा ना, क्योंकि मेरे भाई लोग ना बिहार में पूरा बड़ा बड़ा बैनर लगा रहा है मेरा और आपके साथ, पूरा पैम्पलेट्स बांट रहा है, क्योंकि हम बिहार से जहाँ से आए ना, वहाँ से कोई लड़की कभी भी ये सब काम नहीं किए जो हम कर रहे हैं। तो सब मेरा भाई बोला था कि सलमान खान के साथ जब तुम रहोगी ना तो सट के फोटो मतलब ऐसे खड़ा रहना, ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट मार के बड़का बड़का बैनर लगाएंगे। तो बस एक बार आप ऐसे देखिए ना, ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट मार लेते। एक सेकंड सर, एक ऐसे भी कर लीजिए। ये आप हैं जो हम देख रहे हैं, जितने दिन तक देखेंगे आपको हम ऐसे ही मिलेंगे, सेम टू सेम। यार तो सेम टू सेम यार ही है। मनीषा सेम टू सेम तो कहाँ है। है ये वाली मनीषा जो हमने वीडियो में देखी? चुगली कर रही है कम्बल में बैठ कहाँ के। है वो मनीषा जिसकी अदाएं चोचक थी कम्बल में बैठ के और चुगली बातें करने रोचक गई थी? है। गिरगिट आ कहाँ गया है घर में। मनीषा? अगर मैं आप ही के अंदाज में कहूँ तो हाँ, बोलिए सुनिएगा ना। आप लोग, सब लोग, हाँ हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, एंटरटेनमेंट को भूल भाल के, अब तो सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। फैंस हमारा ये हाल देख के रोते हैं। एंट्री तो थी हमारी एकदम जबर, 10 पर अभी नहीं है हमारी कोई खबर। मनीषा का भइल बचवा, एंटरटेनमेंट तो कर ही रहे हैं। कैसन खेले बा? हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं। मे भी कभी कभी हम थोड़ा इधर गेम को लेके थोड़ा जब टास्क आता है तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वो, बट हम ऐसे ही हैं रियल में, हम तो मस्ती रहते हैं। अपने आगे जब सुनता नहीं है ना कोई किसी के, तो ये नहीं, जब आप अच्छा लोग फलक मुझे बात बताइए, क्या ये वही वाली मनीषा है जो आपने नहीं, वीडियो में बिल्कुल देखी? भी नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो वाली मनीषा मुझे पसंद थी, लेकिन सडनली अभी 2 हफ्ते से मैं देख रही हूँ ये वो मनीषा ही नहीं है, वो कहीं गई है मनीषा, वो मनीषा चली गई कहीं। ये अब कुछ और आया है यहाँ पे निकल हो जाते हैं। के, ये कुछ और निकल के आया है। कृष्णा सर जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है, और हम एक नॉर्मल भरी महफिल में भी रहते हैं। जो मुझे पसंद करे ना करे, मुझे जैसे रहना होता है हम वही रहते हैं, और हमको जो बोलना होता है हम वही बोलते हैं। अपने आगे सुननी नहीं है, उसको ही बोलना है, किसी और को बोलने भी नहीं देना है। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि आप तो जनता की आवाज बन के भी बैठी थी डे 1 पे, तो आपका क्या कहना है? मंच पे जब मैं बैठी थी और मैंने उनको देखा,
आपने मेरा एक्सप्रेशन देखा, मैं देख रही थी क्योंकि मैंने एक बहुत ही अनयूजुअल क्रीचर को देखी, मगर जब भी मैं घर में आई तब उनके कभी करीब आई तब मेरा इंस्टेंटली एक अफेक्शन इसके लिए और बेबिका के एक साथ में हुआ। और एक बार मैंने उनको नॉमिनेट भी की, और इसलिए नॉमिनेट की क्योंकि मैंने कहा कि मनीषा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी मासूमियत जो आपकी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं वाटर डाउन हो रही है, और आप थोड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं। और मेरे लिए मैं उनको उस टाइम पे एक वेकअप कॉल देना चाहती थी। हमारी बातचीत भी हुई उसके बाद में। इसका मतलब ये है कि जब भी वो परफॉर्म करती है टू द थर्ड पर्सन टू द गैलरी, और वो इसकी इनोसेंस जो है वो छोड़ देती है, फिर वो मनीषा जो है इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती है। कभी कभी उसको लगता है कि उसको परफॉर्म करना है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, जब भी वो नहीं करती है। और जो वो है, जो मैंने पहले दिन पे लड़की देखी थी, जब मैं बाहर आई थी और मुझे वो मिली, मैं बाथरूम जा रही थी, मैंने उसको पूछा आप क्या कर रहे हैं? अरे हम तो फुटेज खा रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो दिल से उसने वो चीज कही। इनफैक्ट मैंने आपको फुटेज की दीवानी का टैग भी दिया था, क्योंकि फुटेज तो सब लोग चाहते हैं, मगर वो उसके अंदर मासूमियत थी कि वो खुलकर उसने ये बात हमेशा कही। मगर कहीं जब भी वो उसको लगता है कि वो गेम खेल रही है, तब वो एक फॉल्सिटी आ जाती है उसके अंदर, जब भी वो खुद अपने आप हम कुछ सुना? बोले मतलब आप रियल से अब आप नारियल हो गई हैं। नहीं, इस बात पे तो हम आपके तो झगड़े भी अब सबको नकली लग रहे हैं। जब वो इंस्टेंसेस पे, हाँ, आपके तो झगड़े भी जो हैं वो सबको नकली लग रहे हैं मनीषा। नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि अभी, सॉरी आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मेरा मानना है कि हम जैसे सुन लीजिए ना। हाँ, बोलिए। नहीं, आपने कहा सॉरी बोलना नहीं चाहिए, मुझे लगा अच्छा। हाँ, बोलिए। मैं बोल रही हूँ, अगर आपको मैं कुछ काट रही हूँ तो आपको लगेगा मुझसे, बट मुझे ये अपना पॉइंट रखना है कि हम रियल लाइफ में भी और यहाँ भी सेम है। बट जब हम बिग बॉस में आए तो हम सिर्फ इंटरटेनमेंट, बट जब हम एक गेम में तो मेरे को समझ में आता है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। और मुझे लगता है कि हम चुलबुली है, मस्त है, बिंदास है, लेकिन अगर हम गेम खेलने आए तो एटलीस्ट हम फेयर तो रह सकते हैं ना। तो जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ बोला गया है, हम कभी भी बेमतलब के बातों पे नहीं लड़ते हैं, बट जहां पे लगता है कि हाँ ये बोला और ये मेरे को इस बात पे सुन के नहीं रहना है। और अगर आप मेरा पूरा जर्नी भी देखिएगा तो स्टार्टिंग से अभी तक जब भी कोई टास्क आता है तब भी हम वहां पे लोगों के बारे में बोलते हैं जो फील करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई बैठा है तू ये है तो वो है, बिना मतलब का। मुझे नहीं लगता कि हम आज तक कभी भी लड़े हैं या नहीं मनीषा, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अपना गेम छोड़ दो। हम कहाँ कह रहे हैं कि गेम छोड़ दो यार। वो कह रहे हैं तुमने एंटरटेन करना बंद कर दिया। दिया जो आप एंटरटेनमेंट बोलकर आए थे, अच्छा वो कहाँ चला गया? ठीक है, तो कभी गेम में शायद मेरा वो जब वो हम हैं, मेरा दिल में तो कुछ बात लग जाता है, हम बोल भी देते हैं, पर खुद में थोड़ा वो हो जाता है यार हम उनको बोल दिए, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो थोड़ा देर के लिए, आधे घंटे के लिए मेरा माइंड वो हो जाता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं, बोल देते हैं और अंदर से मेरा वो हो जाता है। यार आप तो वन पीस बोलकर आए थे। वन पीस, मगर तो कट पीस हो गया। मुझे लगता है कि बात वो भी नहीं है। जो भी आप सहमी भी होती है, जो भी आपको रोना आता है, वो सब ठीक है क्योंकि आप उस टाइम पे आप हैं। मगर जब भी कभी आप ज्यादा सोचते हैं गेम के बारे में, तो वो लगता है कि आप गेम खेल रहे हैं। जब भी आप नेचुरली जो है वो करते हैं, तब आप बहुत ही मीठे, बहुत ही स्वीट, बहुत ही इंडियरिंग लगते हैं। तो बाकी सब घर वालों को क्या लगता है? अभिषेक सर, मैं इस बात में पूजा दी से एग्री करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इसकी पर्सनालिटी वहां से यहाँ पर चेंज नहीं हुई, मतलब जहां पर वो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। अब एंटरटेनमेंट फैक्टर इसका कम हुआ है और इसका गेम सेंस मतलब ज्यादा मैंने देखा कि इसको गेम के बारे में ज्यादा सोचना कि वो क्या कर रहा है, ये क्या है। मैंने इसको 2-3 चीजें समझाई भी थी कि पीछे टाइम से मुझे लग रहा है कि भाई आपका टोन मतलब लोगों को नहीं समझ आ रहा, और फिर वो लड़ाई बेमतलब हो रही है, फ्रिक्शंस हो रहे हैं और वो तेरे पे नहीं सूट कर रहे, तो थोड़ा टोन डाउन कर। फिर उसका वो वहां से आ जाता है कि नहीं मेरी यही टोन है। और फिर शायद आशिका जी ने बोल दिया था कि बाहर सबको समझ आ रही है कि आपकी ये टोन है। जितना इंसान समझे मैं उतना समझा सकता हूँ, बाकी उसके ऊपर है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे अब इसका और हबीबी का था, पर वो जब बार बार होता है वो कहीं ना कहीं रेपिटेटिव भी लगता है। तो ऑब्वियसली यू कैन स्टे एंटरटेनिंग, बट मतलब उसको गेम को थोड़ा और इतना ज्यादा ना सोच के अपना एंटरटेनमेंट फैक्टर रखो, क्योंकि इसने हमेशा ये बात बोली है मैं यहाँ दिल जीतने आई हूँ। तो दिल जीतोगे जब आप ऐसे एकदम चुलबुले एंटरटेनिंग रहोगे। गेम को गेम की तरह सोचो, बट अपना जो आपकी मासूमियत है उसको मत छोड़ो। तो बाकी सब लोगों को क्या लगता है, बाकी घर वालों को, कि मनीषा अपने दावों पे खरी उतरी कि नहीं उतरी? मतलब इनको वड़ा पाव खिलाए कि ना खिलाए? अविनाश कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वीडियो तो मैंने अभी देखा, पर जैसी मनीषा मुझे यहाँ दिखी और जब फर्स्ट वीक में मैंने उन्हें देखा था तो मैं थोड़ा बहुत इससे रिलेट कर सकता था।
लेकिन ये देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मनीषा को जो मैंने देखा था फर्स्ट वीक में, वो मनीषा ना दिल से खेलती थी, जो सोचती भी दिल से थी। अब धीरे धीरे अब ना ये दिमाग से सोच रही हैं और दिमाग से खेल रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इन्हें कैप्टनशिप मिली है तो अब ये जबरदस्ती कुछ प्रूव करना चाह रही हैं कि भाई कैप्टन है तो कुछ काम करें। तो मतलब इनको वड़ा पाव खिला देना चाहिए। बिल्कुल दो। सबका क्या कहना है? यस, सब अग्री करते हैं? यस। बेबिका यस? ऑफ कोर्स यस, बड़ा वाला यस। तो बेबिका, आपके शुभ हाथों से प्लीज इन्हें चखाइए मुंबई का वड़ा पाव। बिहार की लड़की खाएगी मुंबई का वड़ा पाव। तो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। हाँ, तो आई फील थोड़ा मनीषा, अब किसको पड़ी गालियाँ? ये गालियाँ नहीं है, उनको मुझसे ज्यादा उम्मीद है, इसीलिए। अगले हफ्ते से एंटरटेनमेंट मिलेगा पूरा ना? फुल ऑन। फुल ऑन? फुल ऑन, हाँ। 24 आवर लाइव है। पक्का। तो मनीषा की बात हो गई है, तो अब उनके हबीबी की बात करते हैं। क्यों बाबू? Have you ever watched Big Boss? I've seen a couple of episodes, yes. I know what's the whole thing about. Yeah, I think I have an idea, like a proper idea. And you'll pick up Hindi as well? Yeah. In the house? True. I will. I already did a couple of lines. Yeah? Yeah. Well, Sunny has learnt Hindi in the house. Oh, yeah? Really? So when I came here, I knew very little. And what I learned, the majority was here on the Big Boss That's amazing. house, in the Big Boss house. And the best advice that I could give you is to be open to learning from everyone around you, whether it's the culture, whether it's the way of speaking, whether it's the people that you're around. This is one of the most amazing platforms you can ever be on. तो हबीबी यार, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि आप हमारा कल्चर सीखोगे। I'm learning. पर सीखते नहीं दिख रहे कभी भी। I'm learning, no? क्यों हबीबी? Why? Jad? I learned a couple of things and नहीं नहीं, इसने हाथ से खाना सीखा भी नहीं है, अभी नहीं खाता हाथ से। ये मैं नहीं खाती, खा सकती हूँ हाथ से, मतलब चावल मैं रोटी खाती हूँ हाथ से। आपकी बहन बोल रही है कि आपने नहीं सीखा है। hold on, I learned how to do roti. I never did that before. मैंने हाँ, वो इस भाई ने सीखा है, रोटी बनाना सीखा है। दिन में सीख गया। बट इसके लिए जब कुर्ता आया था पहनने के लिए, तो बहुत 3-4 लोगों को मिन्नतें करनी पड़ी थी कि भाई कुर्ता पहन ले, वो कुर्ता इंडियन कुर्ता ऐसा ही होता है। डैड, मैं आपको बता दूं कि जो आपके दोस्त हैं अब्दू, वो तो 3 वीक में हिंदी सीख गए थे। He learned Hindi in 3 weeks. और वो तो फिर भी 3 महीने का शो था, ये तो अभी और 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। It was a 3-month show. This is just about 6 weeks. He's a clever. More clever than I am, obviously. You have not changed, but these people have changed. इन्होंने अपना कल्चर बदल लिया है। हमारी देसी गर्ल देखिए, धमाल मनीषा रानी, ये इंग्लिश में बात करने लगी हैं। Jad, when you told her that you like her eyes, Manisha said, I like you from head to toe. Head to toe. Head to toe. मुझे लगता है ये जब इंग्लिश में बात करता है तो सब इंग्लिश में इनसे बात करते हैं। मतलब हमारा काम होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इनसे हिंदी में बात करके इनको हिंदी समझाएं, क्योंकि मुझे लगता है अगर जो इंडिया का ऑडियंस है इनसे, और मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि आपको बाहर का जनता इसलिए सबसे ज्यादा पसंद करता है जब आप हिंदी बोलते हो। जैसे ये बोलता है ठीक है, तो इसलिए हम दिन भर में एक बार भी आके इसको बोलते हैं कि ये डायलॉग मेरे को हिंदी में बोल के दिखाओ, या सासू माँ या ससुर जी। तो कुछ बुलवाओ ना, कोई डायलॉग ही बुलवा दो हिंदी में, कुछ बढ़िया सा डायलॉग बुलवाइए। Listen, I kind of got the accent somehow. कुछ बताइए ना जैद, बताइए ना क्या क्या सीखा है आपने? अरे यार, अरे ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या सीखा? Sing the song, Jack. अच्छा। Oh yes. The song. तुमसे मिलका दिल का, तुमसे मिलके दिल का है जो हार क्यार के। What to do? ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो घर वालों, क्या लगता है कि इनको क्या कहना है आप लोगों? क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? घर वालों की राय का क्या फर्क पड़ता है, यही कहना चाह रहे हैं ना? क्या फर्क पड़ता है? तो घर वालों, I am sorry, I didn't meet the expectations of. I was supposed to learn more, maybe, but trust me, it's difficult with the chaos and the yelling and the screaming and the drama. Believe me, like people fight, I forget that I have to learn more than I have to like bring them back together.
And then they fight again. That was group fight. They have to go back there. तो घर वालों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये अपने दावों पे खरे उतरे कि नहीं? वड़ा पाव खिलाएं? सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। शौक मिला है, हाँ, क्योंकि एक ऐसा माहौल था उनका जहाँ ये सब देखा नहीं जाता था, और फिर अचानक आप नए माहौल में रखते, कल्चरल शौक उनको मिला है, बट वो अपनी तरफ से 100% देते हैं ब्लेंड होने के लिए और सीखने के लिए। मतलब आपकी तरफ से इनको वड़ा पाव नहीं खिलाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मुझे भी लगता है बाकी सब पूजा जी नहीं खिलाना, नहीं, सबको लगता है कि नहीं? नहीं, अविनाश नहीं, जिया नहीं नहीं, क्या बात है, पहला बंदा है जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि वड़ा पाव नहीं खिलाना चाहिए। जैड के लिए तालियां बनती है, क्या बात है।